अगर आप हॉलीवुड फिल्में और सीरीज देखते हैं तो यकीनन आपने इस लड़की को कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। वैसे तो इस सीरीज में दिखाए गए हर एक पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, बट उससे भी इंटरेस्टिंग चीज है ये हाथ, मतलब कि थिंग। इसे एडम्स फैमिली ने वेडनेसडे की केयर के लिए उसे नेवरमोर में छोड़ा था। थिंग का क्रिएशन एक्चुअल में वीएफएक्स का कमाल है। थिंग का प्ले जिसने किया है, मेरा मतलब थिंग जिनका हाथ है, वो विक्टर डोराबंतु है। आप यहाँ उनके 4 आर्म एंड बॉडी को भी ब्लू कवर के सूट से कवर्ड देख रहे हो। थिंग्स को बनाने के लिए उस पर प्रोस्थेटिक मेकअप किया गया था एंड साइड से स्टिच भी उसे किया गया था। वेडनेसडे के रूम की शूटिंग यहाँ पर कुछ इस तरह से हुई थी, जिसमें कि वो थिंग से उनके आने की वजह पूछ रही है। एक हाथ का रोल प्ले है तो उसके लिए परफेक्ट गेस्चर एंड मूवमेंट का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब हर जगह ब्लू मैन का हाथ तो लेकर जा नहीं सकते थे क्रिएटर, बिकॉज देयर आर मेनी सिचुएशंस लाइक वेडनेसडे जब हाथ को इस तरह से पकड़ती है तो अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो यहाँ वो एक ट्रैकर के साथ एक्टिंग कर रही है, जिसको कि वीएफएक्स के थ्रू रिप्लेस कर दिया गया था एंड हमें मूवी में कुछ ऐसा देखने को मिला था। वेडनेसडे रियल लाइफ में भी अपने कैरेक्टर की तरह है, यानी कि वेडनेसडे सेम है एज कैरेक्टर, आई मीन लेस इमोशन एक्सप्रेशन। वेडनेसडे सीरीज का यह शूटिंग उस जगह का है जब वेडनेसडे एडम्स के ऊपर एक स्टैचू गिरता है। यहाँ आप देखते हैं कि वेडनेसडे को जेवियर कुछ इस तरह से बचाता है, जिसके लिए कई सारे रीटेक लेने पड़े थे एंड उस स्टैचू को कई बार गिराया गया था वायर के सहारे। जैसा कि मैंने बोला कि वेडनेसडे एडम्स एज अपनी कैरेक्टर की तरह ही रियल लाइफ में भी है, तो आप यहाँ उनका मेकअप होते हुए भी देख सकते हो। उन्हें नॉर्मल मेकअप किया जाता था बिकॉज वो सच में भी अपने रोल प्ले की तरह ही नजर आती है। इसके अलावा यहाँ पर आप वेडनेसडे के बेस्ट फ्रेंड इनिड का भी मेकअप होते हुए देख सकते हो। हालांकि इनिड को हैवी मेकअप किया जाता था, उन्हें अलग से विग भी लगाया जाता था, जिसके बाद वह काफ़ी खूबसूरत भी दिखी है इस सीरीज में एंड काफ़ी लोगों का क्रश भी होगा। आई मीन आपका भी हो सकता है अगर आपने ये सीरीज देखा होगा तो। बाकी आप अदर कैरेक्टर्स को भी यहाँ पर देख सकते हो कि उन्हें उनके कैरेक्टर में लाने के लिए कितना मेकअप किया जाता था। वेडनेसडे सीरीज के सीजन 1 की बात करें तो आपको बोट चैंपियनशिप तो याद ही होगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था एंड आप इसे यहाँ वीडियो में देख भी सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी शूटिंग एक्चुअल में एक स्विमिंग पूल में करी गई थी। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा शूट एक स्विमिंग पूल में ही करा गया था, बल्कि उसके दूसरे पार्ट को एक रिवर में शूट किया था, बट वहाँ कास्ट को लेकर नहीं गए थे एंड जो कास्ट के साथ शूटिंग हुई थी वो एक स्विमिंग पूल में कुछ इस तरह से की गई थी। बियांसा एंड वेडनेसडे का तलवारबाजी, वो तो आपको भी इम्प्रेस किया होगा। हालांकि बियांसा एक अच्छी तलवारबाज थी, बट वेडनेसडे उसको टक्कर देती है। हालांकि दोनों ने इसके लिए प्रोफेशनल से ट्रेनिंग भी ली थी एंड आप यहाँ पर वेडनेसडे को ट्रेनिंग लेते हुए भी देख सकते हैं। वेडनेसडे एडम्स का रोल प्ले कर रही इस एक्ट्रेस में बहुत सारी खूबियां हैं एंड वो बहुत सारी चीज़ें सीखी भी इस सीरीज से, जैसे कि ये वायलिन बजाना। उन्होंने इसके लिए खुद प्रैक्टिस किया था एंड उन्होंने प्रोफेशनल से इसकी प्रैक्टिस ली थी एंड बाद में वो इसे बजाने भी लगी थी, जो कि काफ़ी अच्छा बजा लेती थी एंड आपने ये सीन देखा होगा कि वो अक्सर अपने रूम के बाहर वायलिन बजाते हुए नजर आती थी। वैसे तो मूवी के बहुत सारे सीन एक सेट के अंदर ही हुए एंड बहुत सारे सीन वीएफएक्स स्टूडियो में भी हुए हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि रियल शूटिंग हुई ही नहीं है। इस जगह पर वेडनेसडे रोवान का पीछा करते हुए एक जंगल में चली जाती है, जहां रोवान अपनी पावर से उसे मारने की कोशिश करता है। तो वहां वह अपने पावर से उसे एक पेड़ पर टकरा देता है,
जिसकी शूट की कुछ इस तरह से हुई थी। यह एक रियल लोकेशन था एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उन्हें वायर के सहारे किस तरह से बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी एंड इसकी रियल प्रैक्टिस भी करी गई थी इस फाइटिंग सीक्वेंस की। एंड उसके अलावा आप यहाँ पर हाइड को भी देख सकते हैं जो कि रोवान पर हमला करता है एंड वेडनेसडे बच जाती है। तो गाइज अगर आपने ये वाली सीरीज नहीं देखी है तो आपने शायद बहुत कुछ मिस कर दिया है एंड आप इसे नेटफ्लिक्स से देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छी है। एंड अगर आप हैरी पॉटर जैसे मूवीज को मिस कर रहे हैं एंड उसकी तरह ही कोई सीरीज देखना चाहते हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए वेडनेसडे का ये वाला सीरीज। सीजन 1 एंड सीजन 2 दोनों ही माइंड ब्लोइंग है।